आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम इंडियन एक्सप्रेस के इस एडिटोरियल की। अब से मैं डेली एक या दो एडिटोरियल कवर करूंगा। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे रशिया, चाइना, अमेरिका और भारत। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊंगा, इतिहास ट्रेस करेंगे कि डायनेमिक्स कैसे चेंज हुए। अच्छा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सर्गी लेवरोव वो यहां पे आए, भारत में आए, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत में आए, और भारत में आए, दिल्ली में बहुत ही कम टाइम के लिए आए, फिर वो गए इस्लामाबाद। पाकिस्तान को उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट देने का वादा किया। अभी ऑलरेडी उन्होंने MI-35 दिया हुआ है, उससे वैसे ही भारत का मूड खराब है। साथ में कश्मीर इशू भी डिस्कस किया। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे एकला चलो रे, आत्मनिर्भर ही बनना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो सबसे ज्यादा देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ना जैसे गली मोहल्लों की फ्रेंडशिप होती है ना, बिल्कुल वैसा ही है। सब कुछ वैसा ही है। जिस तरीके से जरा सा डिस्प्यूट हो गया तो किसी और की तरफ चले गए, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होता है। बिल्कुल बच्चों की तरह ये लोग लड़ते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अब मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया हूं। डेली में 8 लेक्चर खुद अपलोड करता हूं और कभी कभी थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। कल मैंने गलती कर दी, मैं उसकी माफी चाहता हूं। एक सेंटेंस एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया था। मैंने बोला था स्पुतनिक 5 को हाई टेम्परेचर, मॉडर्ना फाइजर को हाई टेम्परेचर चाहिए, बट लो टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर चाहिए, वो फ्लो में निकल गया था। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। मैंने कोविड के इतने लेक्चर लिए तो मैं खुद ही डॉक्टर हो गया हूं, ऐसा लगता है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है। अरे हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। आपने कभी मुझे इतना अपील करते हुए नहीं देखा होगा। मैं पिछले 3.5 से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं अपील आप सबसे कर रहा हूं कि आप सपोर्ट की जरूरत है आपकी हमको। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, और अब मैं सारे सवालों के जवाब यहां पे आपको दूंगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जब तक हमारी वेबसाइट रेडी नहीं होती है तब तक सारी PDF आपको यहां पे मिल जाएगी। तो जो फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव है वो इस्लामाबाद गए, और उसके बाद ये पता चल गया कि अब भारत के रिश्ते बदल रहे हैं। रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा, ये बदल रहे हैं, बदलते रिश्ते। हाँ, ये अच्छा थंबनेल में ये अच्छा बढ़िया ये देना चाहिए था टाइटल। तो दिल्ली की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ग्रो कर रही है अमेरिका और यूरोप के साथ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। देखो, इसमें खाली रशिया की गलती नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम रशिया से शिफ्ट हुए। आप देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहां से कहां आ गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हमको चीजों को समझना है, उससे पहले नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस थी। मतलब आज जो सुपर पावर्स है, यूके, फ्रांस, सोवियत, अमेरिका, चाइना, इन सब ने मिलकर युद्ध किया और जर्मनी को हराया। जर्मनी इटली को हराया और जापान को। लेकिन आज दोस्तों, जो वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मन थे वो दोस्त हो गए, और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। बदलते रिश्ते। मैंने बोला ना कि जिस तरीके से आपके परिवार में आपके दोस्तों के बीच रिलेशन होते हैं ना, वैसा ही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना बहुत आसान है, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना। तो अब आप ये समझिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ? कोल्ड वॉर, जहां सोवियत स्टालिन और इधर अमेरिका रूजवेल्ट साथ में मिलकर जिन्होंने लड़ाई की थी, अब वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। और अमेरिका भारत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। शुरुआत में सपोर्ट किया, लेकिन बाद में अमेरिका भारत के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए। देखिए, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पे काफी लेक्चर्स लिए हैं। इंडिया USA रिलेशंस आप देखिएगा, उसमें लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं, आपने काफी पसंद किया, देखिएगा। तो भारत के रिश्ते अमेरिका से खराब हुए। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी तरफ आ जाए, लेकिन भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट पे बिलीव करता था, नाम पे। वो चाहता था हम सोवियत से रिश्ते क्यों बिगाड़े, हम आपसे भी इच्छा रखेंगे, सोवियत से भी इच्छा रखेंगे। और मुश्किल समय पे हमारी सोवियत ने ही तो मदद की है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, इनफैक्ट पूरा वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। उनको लगता था कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री होगा। भारत तो यूनिटी डाइवर्सिटी, इतना डाइवर्स नेशन है, हो सकता है चले ही ना। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, ऐसा हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में अमेरिका भारत को, शुरुआत क्या 2000 तक अमेरिका भारत को सपोर्ट नहीं किया है, पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट था।
कारगिल वॉर में हमको जीपीएस देने से मना कर दिया था अमेरिका ने, सैटेलाइट से नजर रखता था कि न्यूक्लियर टेस्ट ना कर ले, लेकिन हमने किया और अब डायनामिक्स एकदम बदल गए। अब भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका ऐसा लगता है जन्म जन्म के साथी है, जय और वीरू की दोस्ती। और रशिया और अमेरिका दुश्मन है। दुश्मन इन द सेंस कि भाई देखो दोनों में बनती तो है नहीं, ये दो ऐसे दोस्त हैं जो सामने तो हो वेरी गुड, हाँ, और पीठ पीछे तो अरे देख लूंगा तुमको, इस तरीके का हिसाब किताब है रशिया और अमेरिका का। तो अगर भारत अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो रशिया से रिलेशन थोड़े खराब होंगे ही होंगे दोस्तों। आप ये समझिए कि आप, कुछ लोगों की आदत होती है वो हर किसी को खुश करके चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके एक्शन हर किसी को खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई दुखी होगा ही होगा। तो अमेरिका और यूरोप से जो, अब क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है ना भाई, भारत भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, हमारा उसमें इंटरेस्ट है अमेरिका और यूरोप। अब हम अमेरिका से तेल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 2 पे आ गया अमेरिका। अगर टॉप 3 इंपोर्टर्स देखें क्रूड ऑयल का तो सबसे पहले इराक, फिर अमेरिका, सऊदी अरेबिया चौथे नंबर पे आ गया है। तो आप ये समझिए कि हमारे रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखते हैं, ये कितना ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो दोस्तों बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि चेंज इज द ओनली परमानेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए सेंटिमेंट से काम लेके अक्सर लोग इमोशनल हो जाते हैं। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू थिंक रैशनली इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, अदरवाइज यू विल लैक, एज सिंपल एज दैट। तो आपको करना क्या है, दिल्ली इमोशनल इस समय नहीं हो सकता, सेंटिमेंटल नहीं हो सकता कि अच्छा हमारे पास्ट में इतने अच्छे रिलेशन थे तो अभी भी हमको उतने अच्छे रिलेशन करके चलने हैं। हमारा जहां इंटरेस्ट होगा, जैसी पूरी दुनिया करती है, हमारा जहां इंटरेस्ट होगा हम वहां पे जाएंगे। हिस्ट्री देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि रशिया, चाइना और अमेरिका ये तीनों शुरुआत में जन्म जन्म के साथी थे, बिल्कुल। आज रशिया और चाइना एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक समय पे सोवियत और चाइना बहुत अच्छे दोस्त थे। क्यों? वो इसलिए सोलमेट्स माना जाता था क्योंकि पहली बात तो दोनों कम्युनिस्ट नेशन। क्या आपको पता है कि मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जब चाइना का सिविल वॉर हुआ, एक तरफ थी चाइना की काओमिंटांग पार्टी और एक तरफ थे कम्युनिस्ट। अगर उस समय चियांग काइशेक जो कि काओमिंटांग पार्टी के लीडर थे, मैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात बता रहा हूं, मैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड और समझा देता हूं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले चाइना, देखिए चाइना में मोनार्की खत्म हुई 1912 में, उसके बाद एक रेवोल्यूशन टाइप का शुरू हो गया, ठीक है। जिनहाई रेवोल्यूशन 1912 में आया, सन यात्सेन अपनी पार्टी लेके आ गए काओमिंटांग, और उन्होंने बोला अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि दोस्तों उस समय चाइना छोटे छोटे रीजन्स में बट गया था। तो इधर चियांग काइशेक ने सारे रीजन्स को जीतना शुरू किया। फिर चाइना में सिविल वॉर शुरू होता है। अब सिविल वॉर 1939 में खत्म हुआ, ठीक है। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 आया, अब सिविल वॉर किसके बीच में, एक तरफ थे कम्युनिस्ट, एक तरफ थे चियांग काइशेक की काओमिंटांग पार्टी। खत्म हो गया 1939 में, लेकिन 1939 के बाद दोस्तों एक नया एरा शुरू हो गया। चियांग काइशेक को यह पता चल गया कि हमको और कम्युनिस्ट को साथ में आना पड़ेगा जापान को हराने के लिए। उसके बाद जब ये वॉर खत्म होगा फिर हम बाद में देखेंगे कि सत्ता किसके पास आएगी। अब 1945 में वॉर शुरू होता है। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कम्युनिस्ट जीत जाएंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि दोस्तों पूरी की पूरी अथॉरिटी यहां पे, आर्मी यहां पे चियांग काइशेक के साथ थी। लेकिन जब ये खत्म हुआ सिविल वॉर 4 साल बाद 1949 में, सबके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई कि माओ जेडोंग ने तिएननमेन स्क्वायर से लाल झंडा फहरा दिया। ऐसा हुआ कैसे? सोवियत ने मदद की थी चाइना को, कम्युनिस्टों को सोवियत ने मदद की थी, क्योंकि सोवियत 1917 में पहला नेशन बना था भाई। लेनिन एकदम फिल्मी स्टाइल से उन्होंने एंट्री मारी और पहला नेशन बना जहां पे कम्युनिज्म आया और फिर कम्युनिज्म फैला। चाइना ने भी हर जगह कम्युनिस्ट पार्टी, इंक्लूडिंग भारत, एम एन रॉय भी यहां पे बहुत एक्टिव थे, तो हर जगह कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी और चाइना में भी बनी, माओ जेडोंग उसके करता धरता। तो जब सोवियत ने चाइना को हथियार दिए तब जाके चाइना के कम्युनिस्ट जीते और उसके बाद चाइना और सोवियत बिल्कुल अलग हुए, रिलेशन बिल्कुल खराब। तो आप ये देखिए कि पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है। एक तरफ जहां पे सोवियत और चाइना इतने अच्छे दोस्त, बाद में वही आज बहुत कट्टर दुश्मन है वो। इनफैक्ट 1968 में तो 1967 में सोवियत और चाइना की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। तो इसीलिए हमको इतना इमोशनल रहने से कोई फायदा नहीं है।
रिश्ते बदलते हैं जैसे वक्त आगे बढ़ता है। समझ गए? माओ जेडोंग और जोसेफ स्टालिन ने ट्रीटी ऑफ अलायंस साइन की थी 1950 में। रशिया ने खूब चाइना का मॉडर्नाइजेशन, चाइना जो शुरुआत में आगे बढ़ा है ना, हालांकि आगे तो 1975 के बाद से बढ़ा है। माओ जेडोंग देखिए बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन को इकोनॉमी का एबीसीडी नहीं आता था। उन्होंने चाइना को एक अंधे रास्ते पे धकेल दिया था, और अगर डेन जियाओपिंग नहीं आते तो आज का चाइना, जो चाइना आता है वो डेन जियाओपिंग की वजह से है। आप इतना समझिए, चाइना का इतिहास मैंने कवर किया दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो रशिया ने चाइना में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, चाइना को टेक्नोलॉजी दी, क्योंकि अमेरिका भाई कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म बिल्कुल अलग दोस्त, अलग है एकदम। वर्ल्ड वॉर 2 एक तरफ कम्युनिज्म था, तो सोवियत और चाइना जो है दोनों ही कम्युनिस्ट नेशन और दोनों एकदम पक्के साथी। अमेरिका बिल्कुल ऑपोजिट, चाइना को अपोज कर रहा है, सोवियत को अपोज कर रहा है। तो अमेरिका ने तो चाइना को मदद देने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम तो तुमको मानते ही नहीं, जाओ यहां से। और इधर यहां पे सोवियत फुल ऑन इन्वेस्ट कर रहा है चाइना पे, मॉडर्नाइज किया चाइना को। आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम थी, लेकिन 1960 आते आते दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस आने लगे। जहां चाइना कट्टर कम्युनिज्म की तरफ चला गया, वहीं रशिया थोड़ा सा लिबरल होने लगा, कैपिटलाइजेशन वहां पे होने लगा, ठीक है। पार्टी, क्योंकि भाई कम्युनिस्ट, मैंने ये लेक्चर भी लिया कि कम्युनिस्ट, नाजिस्ट मतलब नेजिज्म, कैपिटलिज्म, इन तीनों का मतलब क्या है, आइडियोलॉजीज मैंने डिस्कस किया। सोशलिज्म, ये जरूर आप लेक्चर देखिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने 25 लेक्चर्स लिए हैं, बहुत शानदार सीरीज है, समझ गए। और जब रशिया और चाइना की आर्मी, वही मैंने बताया ना बॉर्डर डिस्प्यूट पे, जब 1969 में दोनों ने वॉर किया, एक दूसरे से युद्ध लड़े, तब सब खराब हो गया। चाइना और रशिया अब दुश्मन। तो ये चीज हमको समझनी है। तो अब जब रशिया और चाइना एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया रहा ये। दिल्ली के लिए इसलिए अच्छा रहा क्योंकि अब भारत जो है वो रशिया के करीब जाने लगा। हमने भी तो 1962 से वॉर किया था ना चाइना से, और हम हारे, है कि नहीं? तो जब चाइना और रशिया के रिलेशन खराब हुए, तो भारत को एक मौका मिल गया कि वो मॉस्को की तरफ जाए। दोनों हाथ मिलाए, रशिया और भारत दोनों हाथ मिलाए और एक दूसरे के बढ़िया काम करे। तो इसीलिए रशिया और भारत के रिलेशन शुरू से तो अच्छे थे ही, लेकिन 1969 के बाद और ज्यादा ताकतवर हो गए भाई। 1971 में 2 साल बाद हमने पाकिस्तान से वॉर किया, और सोवियत नहीं तो हमको सपोर्ट किया था ना, हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। फिर अमेरिका का भी प्रेशर था रशिया पे। देखिए अमेरिका और रशिया मतलब सोवियत बहुत ही कट्टर दुश्मन। और जब इधर 1969 के बाद रिलेशन खराब हुए, तो रशिया ने सोचा, सोवियत रशिया में सेम ही समझिएगा। एक्चुअली इस आर्टिकल में बार बार रशिया बोला गया है, जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे उसमें बार बार रशिया बोला गया है, ऑथर बार बार रशिया बोल रहे, इसीलिए मैं रशिया को बता रहा हूं। तो मॉस्को ने सोचा कि बीजिंग के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे करने का वक्त आ गया है। फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। अब मॉस्को ने यह सोचा कि देखो सोवियत हट गया 1991, अब एक यूनिलेटरल वर्ल्ड हो गया था, अमेरिका सबका बाप बन गया। तो मॉस्को ने यह सोचा कि चलो हम अमेरिका की तरफ जाते हैं। लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न रिस्पॉन्स इतना खराब था, बोरिस हिल्सन ने, कैसे शराबी राष्ट्रपति, समझ ही नहीं आता था। आप उनके वीडियो देखेंगे दोस्तों, हंस हंस के गिर जाएंगे। तो इतना खराब था यहां पे वेस्ट का रिस्पॉन्स कि रशिया ने बोला कि हम चाइना की तरफ वापस जाएंगे। यानी कि पहले चाइना से रिलेशन अच्छे, फिर खराब, और सोवियत के स्प्लिट के बाद फिर चाइना की तरफ गया रशिया। ओके, अब और इधर चाइना भी चाह रहा था कि वो रशिया की तरफ जाए, क्योंकि जब भारत रशिया की तरफ गया तो चाइना की भी बैंड बज गई। चाइना के माओ जेडोंग का मूड खराब हुआ और चाइना ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि ये भारत क्यों इतना रशिया की तरफ जा रहा है। तो हमने भी फायदा उठाया। कहने का मतलब ये है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हुए, जब दो दोस्तों में फूट पड़ी, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। गली मोहल्ले की वही फ्रेंडशिप को आप याद रखिए। तो माओ जेडोंग ने तो बोल दिया था ना कि रशियन भालू जो है वो इंडियन काऊ, भारत की गाय के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसा था माओ जेडोंग का ये स्टेटमेंट आया। लेकिन नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। भाई रशिया और अमेरिका के रिलेशंस को आप देख लीजिए। रशिया, सोवियत और अमेरिका के रिलेशन बहुत बढ़िया थे, साथ में दोनों ने मिलके हराया था हिटलर की आर्मी को। लेकिन बाद में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, बहुत खराब हो गया। लेकिन 1960s में फिर से दोनों के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए। अब जब दिल्ली रशिया के पास गया तो बहुत खुश था भारत। भारत से तो खुश कोई होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है ना रशिया। देखिए हमको रशिया की बहुत ज्यादा जरूरत थी और है,
क्योंकि हमको भारत सबसे पहला हकदार है यूनाइटेड नेशंस की सीट का। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 मेंबर्स है ना, यूके, चाइना, अमेरिका, रशिया और फ्रांस, ये 5 मेंबर्स हैं। ये वही देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जो एलाइड पावर्स थी वही है ये, जिन्होंने जर्मनी को हराया था। अब इसमें कोई भी डिसीजन अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होता है, जैसे मान लो किसी को टेररिस्ट घोषित करना है, तो अगर एक ने वीटो किया, मतलब नकार दिया, वोट अगेंस्ट में दे दिया, तो यानी कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। तो भारत के लिए रशिया से जब हम करीब गए वो इसलिए अच्छा था क्योंकि अभी तक देखिए भारत में सिक्योरिटी काउंसिल में कोई दोस्त नहीं था। फ्रांस का स्टैंड ठीक है, थोड़ा गड़बड़ था, ठीक है, बहुत ज्यादा भारत के अगेंस्ट, ना बहुत ज्यादा साथ में, है ना। अमेरिका वैसे ही भारत से बहुत, मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी अमेरिका से भारत की उस समय, वैसे ही वो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट कर रहा था अमेरिका जो है। चाइना और भारत 1962 वॉर हो गया था, रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, और 1967 के स्कर्मिशेस के बाद और ज्यादा खराब हो गए। ओके, यूके से ठीक ठाक, वही फ्रांस जैसा रिलेशन, रशिया ठीक, लेकिन जब भारत रशिया के करीब गया तो बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी कश्मीर का जब भी मुद्दा उठता था, क्योंकि भाई अमेरिका तो बहुत उठाता था, ये पाकिस्तान उठाता था, अमेरिका भी उठाता था, तो हमेशा रशिया वीटो कर देता था। तो हम तो बहुत ज्यादा खुश थे, क्या बात है, लेकिन इधर अमेरिका और रशिया के बीच भी दूरियां जो है वो कम हो रही थी, सही जैसे आज हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक तरफ अमेरिका भारत को सपोर्ट कर, दूसरी तरफ चाइना के पास भी वो जा रहा है। हालांकि अभी तो ट्रेड वॉर चालू ही है और अभी देखना होगा। तो डायनेमिक्स चेंज होते हैं, डायनेमिक्स बदल रहे हैं और ये चेंज होते रहेंगे, इट इज परमानेंट। तो अमेरिका रशिया का जो ट्रायंगुलर डायनेमिक है, कभी अमेरिका रशिया का दोस्त हो जाता है, कभी दुश्मन हो जाता है, कभी अमेरिका चाइना का दोस्त हो जाता है, कभी दुश्मन हो जाता है, कभी रशिया चाइना का दोस्त हो जाता है, कभी दुश्मन हो जाता है। यह हमको याद दिलाता है कि मॉस्को और बीजिंग्स ना ही कभी बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, ना ही कभी कट्टर एनिमी रहेंगे। इसलिए हमको बहुत ही ध्यान से चलना है। ना ही अमेरिका से, अमेरिका अभी चाइना और रशिया का दुश्मन तो नहीं बोलेंगे, मतलब रिलेशंस अच्छा नहीं है, यह हमेशा नहीं रहने वाले। यह एडिटोरियल का सार यही है कि इस दुनिया में रिलेशन चेंज होते हैं। तो जो आज आपका बहुत बड़ा दुश्मन है वो कल ही आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। तो अब इसमें भारत कहां खड़ा है? भारत जो है, अगर प्रेजेंट की बात करें तो भारत की बहुत 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 बढ़िया स्ट्रैटेजी है। कैसे? ये बात हो रही थी रशिया, चाइना और अमेरिका की, कैसे रिश्ते बदले हैं इनके विद द टाइम। इस एडिटोरियल में भारत इस समय 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बोरिस जॉनसन ने ऑलरेडी बोला है यूके के कि हम भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन करेंगे और फ्रेश स्टार्ट देंगे। भारत अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना के साथ गड़बड़ हुई लेकिन स्टिल चाइना के साथ हम दोस्त हैं। चाइना से हम काफी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया के साथ तो हम हमेशा दोस्त रहेंगे ही रहेंगे। यूरोप के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। यानी कि भारत अच्छा कर रहा है डिप्लोमेटिकली, भारत बढ़िया है। लेकिन हां, डिफरेंसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं। वही है ना कि हमको सतर्क रहना चाहिए और हम सतर्क हैं भी। अफगानिस्तान पे जो डिफरेंसेस हैं काफी ज्यादा हैं। अमेरिका भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके बावजूद जब तालिबान की पीस डील साइन हुई, अब भारत को इनवाइट तक नहीं किया गया, भारत को कुछ बताया तक नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है और सारे देशों से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये एडिटोरियल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और अब से मैं डेली एक एडिटोरियल करूंगा। आपको अगर कुछ जानना है तो मुझे जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।